गोवर्धन विकास खंड ऑफिस पर लगाया गया किसान मेला। गोवर्धन विकास खंड कार्यालय गोवर्धन में किसानों की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए एवं उनकी पैदावार, फसल बीमा, पशु बीमा तथा इत्यादि भारत सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं से किसानों को अवगत कराया गया। वहीं जैविक खाद का उपयोग कर फसल की बढ़ोतरी करने की भी बात कही गई। महिला किसानों के घर में खाने में पाम ऑलिव ऑयल को छोड़कर घर के खाने में सरसों के तेल का उपयोग करने की भी बात कही गई। वहीं किसानों के पशुओं के बारे में बीमा योजनाओं का भी लाभ बताया गया तथा किसानों की फसल के नुकसान की बात अधिकारियों द्वारा किसानों को समझा ही नहीं। किसानों में कुछ किसान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को न मिलने की बात भी मक्कारी एवं क्षेत्रीय विधायक करिंदा सिंह को बताई एवं मेगा बीज खाद खरीद कर उनकी सब्जियां 2 रुपये किलो बाजार में बिकती हुई नजर आ रही हैं। इसकी समस्या को लेकर विधायक करिंदा सिंह को शिकायत की गई। इस पर विधायक करिंदा सिंह द्वारा अपने कम शब्दों में कह दिया गया, उत्पादन अधिक करोगे तो सब्जियां सस्ती होंगी। इससे किसान असंतुष्ट नजर आए। अब देखना यह कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन किसानों के हित में इन योजनाओं का गरीब किसान लाभ उठा पाते हैं या नहीं, या फिर ये योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगी। गोवर्धन से विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट। और एक वो 5 जो बताए थे बोरे, 5 बोरे सिटी कंपोस्ट के और आधी यूरिया यानी 6 कट्टे यूरिया डीएपी लगा रहे थे, 6 कट्टे की 3 कट्टे कर दें। यूरिया मान लो 6 कट्टे लगा रहे थे, उसकी 3 कट्टे कर दें, तो आधी लागत तो मिट्टी परीक्षण से अपने आप कम हो गई और आधी लागत जीवांश और जैव उर्वरक के लगाने से कम हो गई। तो जब आधी इतनी लागत कम हो गई और पैदावार इससे करीब 20% के आसपास पैदावार बढ़ जाती है। कितने किसानों को सम्मानित किया गया, क्या क्या उपलब्धियां सरकार की रही? आज किसी मेला का यहाँ आयोजन किया गया। किसानों को जो हमारे किसानों को अगर अच्छी खेती करना नहीं आएगा तो किसान कैसे उसकी आमदनी बढ़ेगी। हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि किसान हमारा समृद्धशाली हो, उसकी आय दूनी हो। उसी के तहत उनको अगर हम अच्छी किस्म की खेती करेंगे, अच्छा बीज उसमें डालेंगे और बीमारी जो उसमें होती है उनका उपचार समय पर कर लेंगे। और जो आज बीमारी फैल रही है और खेती का कैसे करें, उसके बारे में आज यहाँ सबको विस्तार से यहाँ हमारे सभी अधिकारियों ने यहाँ बताया। पशु को कब टीका लगाने हैं, पशु को कैसे कैसे उससे दूध लेना है, पशु को जो इंजेक्शन जो लगाते हैं उसमें इंजेक्शन से इतना बड़ा नुकसान होता है, हम समझ नहीं पाते हैं दूध लेने के लिए। उससे अगर दूध लगाने का इंजेक्शन लगने के बाद में जो लोग उस दूध का प्रयोग करते हैं उससे उसके कैंसर बनने का भी खतरा रहता है, नपुंसकता उससे आती है और विभिन्न प्रकार की वहाँ बीमारी उससे बनती है। उसके बारे में ही आज यहाँ किसानों को बताया गया। तो एक किसान का देखा गया कि एक गोभी के फूल लेके आया और कहने लगा कि 80,000 रुपए किलो का बीज है और 3 रुपए किलो मूर जा रही है गोभी। हो सकता है वो मंडी में ले गया होगा, ऐसी कोई बात होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। देखो कोई भी चीज़ मैंने वही बात रखी कि हम इतना पैदा ज़्यादा कर लेंगे और उसको हमें जब उसकी खपत नहीं है तो निश्चित उसको वहाँ मिलता है उसको। तो हमें इस तरह की खेती करनी चाहिए, सब्जी करनी चाहिए कि हमें सभी तरह की खेती करें, सब्जी करें जिसमें अच्छा पैसा हमें मिल सके। एक ही चीज़ को हम पकड़ लेंगे, अगर हमें आप कहीं भोजन करने जा रहे हैं और एक ही चीज़ पर मर जाएंगे तो निश्चित उस चीज़ के खत्म नहीं होना। विधायक जी एक प्रश्न और है। आज यहाँ सरकार के द्वारा, आपके द्वारा किसानों का एहतियात किया गया, समस्याएं सुनी गई और वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने पहले पूछा, मैं उसका प्रश्न पूरा कर देता हूँ कि यहाँ मुद्दा कैसे हो रहा है। आज आपने देखा होगा अभी मोदी जी ने एक ट्रेन चालू की, किसान ट्रेन, उसमें ये व्यवस्था कर दी गई सब्जी अगर यहाँ मद्दी है तो ट्रेन के द्वारा जहाँ भी किसी भी देश में, हमारे पूरे देश में जहाँ भी महंगी सब्जी है आराम से ले जाता, बहुत कम सस्ते भाड़े में आप वहाँ बेच सकते हैं। इसी तो व्यवस्था कर रहे हैं। आज जो वहाँ लोग धरना दे रहे हैं वो नहीं चाहते हैं वो किसान कि हमारे किसान संपन्न हो, वो तो गिने चुने लोग हैं। आपने कुछ दिन देख रहे हैं पंजाब से थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, वो भी कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस अन्य दलों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी किसान हैं, लेकिन किसान कभी भी, किसान तो आपके बीच में, आपके यहाँ बैठा कोई किसान ने ये इस बात का विरोध नहीं किया, सब किसान कह रहे सहमति थी। कल भी विधायक जी जाजम पट्टी से लेकर गोवर्धन में एक किसान रैली ट्रैक्टरों के द्वारा निकाली गई। किसान रैली नहीं थी, किसी दल विशेष से रैली होगी। वो किसान नहीं कहीं का आंदोलन कर रहा है, किसान तो हमारा समर्थन कर रहा है। किसी दल विशेष से लोग जुड़े हुए लोग ही उसको विरोध कर रहे हैं, अन्यथा वो नहीं चाहते कि हमारा किसान समृद्धशाली बने। सर, जैसे आज यहाँ पे किसान मेला प्रकोष्ठी लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किसानों को क्या लाभ मिलेगा इससे? ये कृषि कल्याण मेले
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे जितने भी विकास खंड हैं सभी में लगाए जा रहे हैं। इसके लिए तीन तारीखें निश्चित थी, 6 तारीख, 13 तारीख और 21 तारीख के शासन द्वारा निर्धारित की गई थी। सभी ब्लॉकों में जो है हमारे कृषि कल्याण मेले लगे हैं। ये कृषि ही नहीं है, कृषि से संबंधित जितने भी विभाग हैं, हमारा मत्स्य है, पशुपालन है, हमारे ग्रामीण विकास है, बैंक है, इसमें सब लोगों के यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं सबका प्रचार प्रसार जन सामान्य तक पहुँचे, उसके लिए कार्यक्रम किया गया है। और इसमें सभी विभागों ने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। हमने सिर्फ यही कहा है कि किसान भाई जो है वो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना ले, अपना FPO बना ले और जैविक कृषि करें। इनमें अपार संभावना है। बाकी तो जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, लाभान्वित करते हैं। सर देखा गया कि किसान भाइयों ने, कुछ लोगों ने कहा कि जो योजनाएं होती हैं वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। काफी योजनाओं का देखिए ये एलिगेशन एलिगेशन लगा देना सबसे आसान है, लेकिन ये योजना जो किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि उसमें ये है कि मान लीजिए आपके पास में कृषि यंत्र वितरण का 5 का टारगेट है, तो जो पहले आएगा ऑनलाइन वो जो व्यवस्था है वो कर देगा, उसी को मिलेगा। बाकी तो कहेंगे ना, तो प्रथम आओ प्रथम पाओ, और ऑनलाइन सिस्टम है, सबके खाते में जो है DBT के माध्यम से सब्सिडी जा रही है। ये कोई खाद वगैरह का भी बताया गया कि खाद वगैरह भी नहीं मिल पा रही है। कई किसान ऐसे हैं कि बहुत महंगी मिल पा रही है। नहीं, पर्याप्त भंडार है। आज की तारीख में यूरिया की आवश्यकता है, यूरिया का अपार भंडार है। कहीं कोई कमी हो तो बता दीजिए। यूरिया एक हमारा ऐसा आइटम है कि इसमें गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। तोल लीजिए, 145 किलो। किसान गोभी लेके आया और वो दाई जी से कहने लगा गोभी का वो मार्केटिंग की समस्या बता रहे थे, है कोई दिक्कत है उसमें 20,000। अब इसके लिए तो देखो हम यही आह्वान करेंगे अपने किसान भाई का कि वो जैविक कृषि की तरफ 8,000 रुपए की नहीं, जैविक कृषि यदि करेगा, जैविक के नाम से उत्पाद बेचेगा ना, तो वहाँ तो उसकी जो वो कहेगा साहब मैं 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ, जैविक है मेरा, उसके पास में ये कार्ड है तो 20 रुपए किलो खरीदेंगे।